आगे बढ़ते हैं। शुरुआत एक दुखद खबर के साथ। जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का निधन हो गया। निधन के बाद ओसिया विधानसभा में शोक की लहर है। जिला प्रमुख लीला मदेरणा के पति और विधायक दिव्या मदेरणा के पिता थे महिपाल मदेरणा। महिपाल मदेरणा की पार्थिव देह का पैतृक गांव चांडी में होगा अंतिम संस्कार। अब पूरे ओसिया विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर है। बड़ी संख्या में लोग जुटने शुरू भी हो गए हैं। जोधपुर के ओसिया से खबर, पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का निधन हुआ। सुबह सुबह दुखद खबर निकल कर के सामने आई। लंबे वक्त से बीमार वो चल रहे थे और निधन के बाद ओसिया विधानसभा में लोग गमगीन हैं। जिला प्रमुख लीला मदेरणा के पति और विधायक दिव्या मदेरणा के पिता थे महिपाल मदेरणा और पार्थिव देह का पैतृक गाँव चांडी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताया। मुख्यमंत्री गहलोत ने निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। ईश्वर शोकाकुल परिजनों को ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करे, ये सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, ये सीएम ने ट्वीट किया। जैसे ही खबर मिली महिपाल मदेरणा के निधन की, वैसे ही हर तरफ माहौल गमगीन हुआ। सीएम ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने लिखा कि पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की आत्मा को शांति मिले, ईश्वर शोकाकुल परिजनों को ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। और ये ट्वीट उनका है। लगातार रिएक्शंस भी इसी को लेकर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी हर अलग अलग दलों के जो तमाम दिग्गज हैं वो भी निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। अब चलिए आपको सीधे जोधपुर लिए चलते हैं। महिपाल मदेरणा के निवास पर मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव गौड़। उन्हीं का मैं सीधे रुक करती हूँ। राजीव, बहुत दुखद खबर आज निकल करके सामने आई। हालांकि लंबे वक्त से बीमार वो चल रहे थे, लगातार उनके समर्थक प्रशंसक उनके हेल्थ के बारे में जानकारी ले रहे थे, लेकिन आज बहुत बुरी खबर निकल करके सामने आई। वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं लोग? देखिए दीपा, लगातार जिस तरीके से महिपाल मदेरणा के निधन की सूचना सुनने के साथ में पूरे मारवाड़ के अंदर शोक की लहर छा गई। इस वक्त नयन डाबडी हमारे साथ है। काफ़ी कांग्रेस के बड़े नेता पीपी चौधरी जो है सांसद पाली भी यहाँ पहुँचे। कितने दुख की बात करें कि आज मारवाड़ की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। मारवाड़ के अंदर एक बहुत बड़े नेता का देहांत होने से किसान वर्ग के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। उनके अंदर दुख की लहर छा गई है। और हमारे साथ तो सीधा कुलदीप बिश्नोई जुड़ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी से बात करें तो कुलदीप जी, एक बड़ी क्षति जो है वो कही जा सकती है खासतौर पर मारवाड़ के लिए। देखिए, बहुत बड़ी क्षति है और मदेरणा साहब एक अच्छे व्यक्ति थे, मिलनसार और लोगों के दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति थे। उनके जाने से निसंदेह मारवाड़ को क्या पूरे राजस्थान को बहुत बड़ा एक अच्छा नेता, एक अच्छा व्यक्ति खो दिया। आपके परिवार से भी काफ़ी उनकी लंबी पुरानी यादें जुड़ी रही। आपको लगता है कि किसानों के हितैषी जो के रूप में महिपाल मदेरणा की पहचान हमेशा रही? देखिए, महिपाल जी का हमारे बहुत पारिवारिक रिश्ते थे और दिव्या जी के साथ भी हमारे बहुत घरेलू रिश्ते हैं और किसानों के लिए बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया और गरीब और डाउन टोटन के लिए उन्होंने पूरी लंबी लड़ाई लड़ी थी। और दोबारा मैं कहूँगा निसंदेह उनके जाने से जो क्षति हुई है उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कि भरपाई होना मुश्किल है। कुलदीप बिश्नोई भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचा। देखिए कि तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से लगातार जो शोक व्यक्त करने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ देखिए कि परिवार के परिवार जिस तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देखिए ये इस वक्त पूरा परिवार जो है वो शोकाकुल है। और ऐसे में जो पुत्री दिव्या मदेरणा ने एक कहा जा सकता है कि पुत्र की जो भूमिका है वो अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जिस तरीके से। और ये आप तस्वीरें देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो शोकाकुल परिवार जो है वो इस वक्त जो है वो शोक। और देखिए पीपी चौधरी जो हैं, पाली सांसद जो हैं पीपी चौधरी यहाँ पर। दूसरे सहयोग भवानी सिंह आपको तस्वीरें उधर की भी दिखा रहे हैं। और भी जो समर्थक पहुँचे हैं, एक ऐसे व्यक्ति से की बात कराने की कोशिश करते हैं जिन्होंने जब मदेरणा परिवार में हमेशा उनके जिस तरीके से साथ रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है। रुंदन जो है इस वक्त रुलाई परिवारजनों की जब अपने आते हैं तो फूट पड़ती है। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की बात करें, जो मारवाड़ के नेताओं की बात करें, उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से पूर्व विधायक महिपाल मदेरणा जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं।
मलखान सिंह बिश्नोई जो हैं वो आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मलखान सिंह बिश्नोई जो हैं वो यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई हैं, पीपी चौधरी हैं, वो अपनी पत्नी के साथ पहुँचे। पूर्व जिला प्रमुख अमिता चौधरी हैं, पूर्व विधायक नारायण बेड़ा हैं, कांग्रेस नेता काशीराम बिश्नोई हैं। उनसे वो उस वक्त गांव चाडी के अंदर काशीराम बिश्नोई ने एक जो बड़ी जिम्मेदारी उस वक्त निभाई थी, उनसे भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस वक्त जब दुख की घड़ी है और ऐसे में कितने बड़े एक कद्दावर किसान व मारवाड़ नेता को जो है वो खो दिया है, तो उसके बाद में किस तरीके से तो कोशिश कर लेते हैं कि महिपाल मदेरणा के योगदान पर आप क्या कहेंगे, क्या योगदान रहा है महिपाल मदेरणा के योगदान को लेकर, किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? महिपाल जी मदेरणा कद्दावर नेता थे, उनके जाने से बहुत बड़ा दुख हुआ, क्षति हुई है पूरे मारवाड़ में और राजस्थान में। महिपाल जी 15 साल तक जिला प्रमुख रहे और विधायक रहे, मंत्री रहे और कई तरह के काम इन्होंने किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, तमाम जो कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता हैं, परिवार के जो लोग हैं, किसान नेता हैं, वो तमाम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अगर परिवारजनों की जो बात करें, परिवारजनों में कैसे देखते हैं, एक बड़ी क्षति कही जा सकती है? ये मैं आपको बताना, पहले तो मैं साहब को श्रद्धांजलि देता हूँ और एक सारा किसान परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि जहाँ पे भी किसान की बात आती है। ठीक है राजीव, मैं वहाँ पर आऊँगी, जाहिर सी बात है सभी बहुत दुखी हैं, परेशान है, वहाँ पर शोक की स्थिति है पूरे इलाके में। इसी पर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके पास में सीधे चलती हूँ। संगीता जी, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे महिपाल मदेरणा, अब अचानक से आज ये दुखद खबर निकल करके सामने आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। की लहर है, न खाली परिवार के लिए जबकि समाज और पूरे प्रदेश भर के लिए एक दुख की लहर है। कद्दावर नेता मदेरणा परिवार से, जिनके पिताजी परशुराम जी मदेरणा की कुछ समय पहले मृत्यु हुई और आप कई समय से बीमार चल रहे थे और कोर्ट से जमानत होकर परिवार में खुशी की लहर थी, होली दिवाली सा था, लेकिन आप कैंसर से पीड़ित होने की वजह से बीमार चल रहे थे और अचानक आज देहांत हो जाने की वजह से सभी लोग आज काफी शोक संतप्त हैं, सभी दुखी हैं। मैं इनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में अपनी तरफ से शोक संतप्त व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संपर्क प्रदान करें। बिल्कुल, बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर भी रहा संगीता बेनीवाल जी इनका। कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं मारवाड़ के लिए, कांग्रेस के लिए, राजस्थान की राजनीति के लिए? बिल्कुल, ये एक स्तंभ के रूप में थे कांग्रेस पार्टी के और जाट समाज के कद्दावर नेता मसीहा के रूप में, बाबा के रूप में माने जाते थे और आज सभी लोगों की आंखों में आंसू है। सभी किसान परिवार ग्रामीण क्षेत्र से ये आते हैं तो आज सभी के घरों में शोक दुख की लहर है। ऐसा तो एक बहुत बड़ी क्षति हम जिसको कह सकते हैं, जिसे शब्दों में बयान नहीं सकते। अच्छा, आप भी जाएंगी इनके निवास पर? जी बिल्कुल, मैं स्वयं भी इसमें शामिल होने जाऊंगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया संगीता बेनीवाल जी हमसे जुड़ने के लिए भी। इस दुख की घड़ी में सभी के लिए बहुत मुश्किल है ये, परिवार के लिए भी, मदेरणा परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए, प्रशंसकों के लिए, सभी के लिए जो लगातार नज़र बनाए हुए थे, उनके हेल्थ को लेकर भी लगातार स्थिति उनकी बेहतर हो ये प्रार्थना भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से ये खबर सुबह सुबह निकल कर के सामने आई, जिसके बाद से हर कोई स्तब्ध है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और किसान नेता महिपाल मदेरणा जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। ये ट्वीट किया गया है, लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट आपके सामने है। उनके निधन पर उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है, अपने ट्वीट के माध्यम से गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं किसान नेता महिपाल मदेरणा जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। लगातार ट्वीट के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। गहरा आघात है ये प्रदेश कांग्रेस के लिए भी, राजस्थान की राजनीति के लिए भी। अभी संगीता बेनीवाल ने कहा है कि स्तंभ के तौर पर वो लंबे वक्त से काम कर रहे थे, लंबा उनका पॉलिटिकल करियर रहा, सियासी सफ़र रहा, तमाम उतार चढ़ाव भी सामने आए, लेकिन वो डगमगाए नहीं, लगातार खड़े रहे। आज अचानक से उनके निधन की खबर के बाद से हर कोई हैरान है, स्तब्ध है। इसी पर जोधपुर से राजीव लगातार बने हुए हैं। राजीव,
अभी कितना वक्त लगेगा, अंतिम संस्कार कब तक हो पाएगा और वहाँ पर कौन कौन अभी मौजूद है उनके निवास पर और किस किस के पहुँचने की जानकारी अभी मिल रही है? कितना वक्त लगेगा, शाम तक पॉसिबल है अंतिम संस्कार? देखिए, जिस तरीके से समाचार मिल रहे हैं, पीपी चौधरी यहाँ पहुँचे हैं, कुलदीप बिश्नोई पहुँचे हैं, मलखान सिंह बिश्नोई पहुँचे हैं, नारायण राम बेड़ा पहुँचे हैं, काशीराम बिश्नोई पहुँचे हैं। तमाम जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, किसी ने ट्वीट किया, किसी ने फ़ोन किया, कुछ पहुँचने वाले हैं। माना जा रहा है कि कुछ देर के बाद में यहाँ से पार्थिव देह चाड़ी ले जाई जाएगी। वहाँ पर दोपहर के बाद तक माना जा रहा है कि लगभग, चूँकि उनकी यहाँ से शव यात्रा जब रवाना होगी, और आपको पता है कि जिस तरीके से गाँव में लोगों को प्रेम किया करते थे, और ऐसे में तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं, चाहे बड़े हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, किसान हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग पहुँचे हैं, तस्वीरों में सरकारी अधिकारी भी खूब सारे जो हैं वो श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। मलखान सिंह बिश्नोई जो हैं, आप देख सकते हैं, कुलदीप बिश्नोई तो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आम जनता से, आम ग्रामीण से जिस तरीके से उनका जुड़ाव रहा है, ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना शोक व्यक्त किया है, और माना भी जा रहा है कि जिस तरीके से चाड़ी गाँव में जब परसा मदीना का निधन हुआ था, तब भी दूर दराज क्षेत्रों से हज़ारों की संख्या के अंदर जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार में जुटे थे। और देखिए कि इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि कैंसर से वो जूझ रहे थे, खूब कोशिश की। बेटी दिव्या मदीना ने बेटे की भूमिका निभाई और अस्पताल में, घर में, जहाँ जितना हो सकता था वो कोशिश की। 12 सितंबर की तारीख सबको याद है, जब महिपाल मदीना अपनी जिला प्रमुख पत्नी लीला मदीना और पुत्री दिव्या मदीना के साथ में यहाँ से गए थे और गाँव में फूलों की बारिश उनका स्वागत किया गया था। उनको जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई थी। होनी को टाल नहीं सकता है, और ऐसे में जब उनका दुखद निधन हुआ है तो पूरे मारवाड़ में शोक की लहर है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से जिस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं, अपने श्रद्धासुमन जो अर्पित कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दोपहर के बाद तक अंतिम संस्कार की जो है वो प्रक्रिया चाड़ी में संपन्न होगी। जी चलिए, ठीक है। इसी से महिपाल मदेरणा के कद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ना सिर्फ उनके पैतृक गांव बल्कि पूरे जोधपुर, पूरे मारवाड़ में शोक की लहर है। हर कोई दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी अभी कर रहा है। लगातार उम्मीदें की जा रही थी कि वो स्वास्थ्य लाभ लें, बेहतर हो, उनकी स्थिति ठीक हो। पहले से बीमारी उनकी बहुत लंबी थी, हालांकि उनकी प्रार्थना कर रहे थे उनके समर्थक कि वो ठीक हो जाए, मुख्य धारा में फिर से लौटे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अचानक से आज सुबह उनके निधन की खबर निकल कर के सामने आई। ये दुख की घड़ी परिवार के लिए, बड़ी संख्या में उनकी जो प्रशंसकों की कतार है वो भी आज परेशान हैं। फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा महिपाल मदेरणा की, अक्सर अपने अनोखे अंदाज के लिए वो अपनी एक अलग लोकप्रियता रखते थे। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। राजस्थान कांग्रेस के लिए, राजस्थान की सियासत के लिए आज का दिन कभी न भूलने वाला है।